Welcome to Mystery Behind. रतन टाटा एक बड़ा नाम न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में एक बहुत ही नामचीन बिजनेसमैन। उनकी शख्सियत भी बहुत अच्छी। अभी कुछ दिन पहले ये खबर मैं देख रहा था जिसमें रतन टाटा अपनी एक एक्स एम्प्लॉय एक बुजुर्ग महिला से मिलने के लिए पुणे पहुंचे थे और जिस तरीके से जिस सादगी के साथ, उनकी सादगी बड़ी मशहूर है कि वो बहुत सादा जीवन बिताते हैं, तो वो तस्वीरें भी आई थी उस लेडी के साथ, अपने एक्स एम्प्लॉय, उनकी दोस्त भी थी। तो पुराने मुलाजिमों का किस तरीके से ख्याल रखा जाता है ये भी रतन टाटा ने दिखाया। खुद उनकी उम्र काफी है लेकिन उसके बावजूद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हालचाल पूछने के लिए रतन टाटा वहां तक गए थे। ये सारी चीजें ये बताती है कि इंसान को सिर्फ पैसे और बाकी चीजें नहीं बल्कि इंसानियत, रिश्ते, इन चीजों की भी कदर करनी चाहिए। तो रतन टाटा कई बार ऐसा करते हैं और दिखाते हैं और इसीलिए उनकी सादगी और उनकी बाकी जो खूबसूरती है उनकी जिंदगी जीने का और दूसरों के लिए लेकर, उसे काफी पसंद किया जाता है। इन्हीं रतन टाटा से जुड़ी हुई एक कहानी यह है कि जब रतन टाटा ने टाटा मोटर्स की शुरुआत की, क्योंकि अलग अलग बहुत सारे फील्ड में उनका अपना बिजनेस है, लेकिन उन्होंने एक बार टाटा मोटर्स, और वो चाहते थे कि कार बनाए, तो टाटा मोटर्स की शुरुआत की उन्होंने। और टाटा मोटर्स की शुरुआत की थी उन्होंने 1998 में। पहली बार टाटा कंपनी जो है वो मोटर्स के फील्ड में आई कार बनाने के लिए। और जो पहली कार इन्होंने बनाई थी उस वक्त वो थी टाटा इंडिका। टाटा इंडिका कार, उसको लेके काफी ज्यादा उत्साहित भी थे, लेकिन टाटा इंडिका जब मार्केट में आया उसके बाद जिस तरीके से रिस्पांस आना चाहिए था शायद वो आया नहीं, और उसकी वजह से थोड़ा सा नुकसान भी हुआ और टाटा इंडिका को बहुत कामयाबी नहीं मिली। ये पहली बार हालांकि टाटा इंडिका कार के साथ जुड़ा हुआ कि किसी भारतीय कोई कंपनी है जिसने पूरी तरह के तरीके से कार को डिजाइन किया था, और भारतीय कंपनी द्वारा पहली बार ये मामला था कि किसी आप कार को डिजाइन कर रहे हैं, वरना हम ज्यादातर बाहर से जो कार आते हैं उसी को लेते हैं। तो टाटा इंडिका बड़े जोरों शोर से शुरू किया था रतन टाटा ने, लेकिन इसकी बिक्री कुछ खास नहीं रही और इसकी वजह से उन्हें बड़ा वो भी हुआ अफसोस। और 1999 में उन्होंने तय किया कि ये मोटर्स में शायद अपना हाथ ज्यादा आजमाने का कोई फायदा है नहीं, बाकी चीजें करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये टाटा मोटर्स को अब बंद कर दिया जाए या फिर इसे बेच दिया जाए, और इसी से ये जुड़ी हुई कहानी है। तो रतन टाटा ने टाटा मोटर्स को बेचने का फैसला किया। ये बात बाहर आई तो अमेरिकी कार कंपनी जो फोर्ड है, फोर्ड ने टाटा की इस कंपनी को और टाटा की इस टाटा मोटर्स को खरीदने का फैसला किया। उन्होंने दिलचस्पी दिखाई इसमें खरीदने के लिए, और इसी के बाद फोर्ड मोटर्स के टॉप बॉसेस के साथ टाटा मोटर्स की एक मीटिंग फिक्स हुई और ये मीटिंग हुई अमेरिका में। इसमें रतन टाटा भी गए, लेकिन इस मीटिंग के दौरान जो कुछ हुआ, करीब 3 घंटे तक मीटिंग चली और रतन टाटा ने सोच रखा था कि टाटा मोटर्स को बेचना है, लेकिन वहां फोर्ड के मालिकान ने, मैनेजमेंट के लोगों ने रतन टाटा और उनकी टीम के साथ जो व्यवहार किया उस वक्त, वो बड़ा निराशजनक और एक तरह से अपमानजनक था। उनका ये था, उन्हीं के साथ, रतन टाटा के साथ एक टीम में एक अफसर गए थे उस वक्त, उन्होंने बाद में इस चीज का खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि जब बातचीत हुई खरीदारी की तो फोर्ड की तरफ से ये कहा गया कि जब आपको कार और कार की बनाने के बारे में, कार के डिजाइन के बारे में जब जानकारी नहीं, तो फिर आपने इस धंधे में हाथ आजमाया ही क्यों। तो एक तरह से ये बड़ा अपमानजनक था। इस तरीके से इस टोन में कहा गया था कि जो चीज आपको आती नहीं आप क्यों करते हो। जब ये बात हुई और उन्होंने ये भी कहा कि हम आपकी इस कार टाटा मोटर्स को खरीद कर एक तरह से आप पे एहसान करेंगे, तो जब बात इतनी कड़वी लाइन में कही गई, रतन टाटा कुछ और सोच कर गए थे, तो उन्हें बड़ा बुरा लगा। उसके बाद वो उसी दिन वहां से निकलते हैं और वापस फिर होटल जाते हैं और अगले दिन इंडिया आते हैं। और तब इस अपमान के घूंट को तो पी कर रह गए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हम नए सिरे से कोशिश करेंगे। उन्हें वहां पे एक तरह से नई ऊर्जा मिली कि जिस चीज को कि कार कंपनी में जब आपको कुछ आता नहीं है, हाथ क्यों आजमाया आपने, ये जिस तरीके से अपमानित किया गया। रतन टाटा ने टाटा मोटर्स को बेचने का फैसला उसी वक्त खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो फिर से इस पे काम करेंगे और जरूर इसको कामयाबी दिलाएंगे। उसके बाद वो आया और उसके टाटा की फिर आपने देखा होगा एक के बाद एक सारी कारें और सारी चीजें बनी।
नैनो आपको सबको याद होगा कि हिंदुस्तान के लिए खासतौर पर जो मिडिल क्लास लोग हैं, ज्यादातर एक बड़ी तादाद में लोग बाइक स्कूटर पर सवार होकर अपनी फैमिली के साथ, बीवी बच्चों के साथ ठंड में बरसात में निकलते हैं। उनको देखते हुए रतन टाटा ने यह फैसला किया था कि वो एक ऐसी कार बनाएंगे जो सभी खरीद सके, इतना सस्ता हो। और इसीलिए लखटकिया कार एक जमाने में बड़ा मशहूर था, ये टाटा नैनो, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए के करीब रखी गई थी, उन्होंने वो भी बनाया। बट ये सब कुछ चलता रहा और इसी दौरान में टाटा मोटर्स अब बेहद सक्सेसफुल वेंचर हो गया और उनकी एक से एक कार मार्केट में आने लगी। इधर 2008 में आपको याद होगा पूरी दुनिया में मंदी आई और इस आर्थिक मंदी ने बहुत सारी कंपनियों को नुकसान पहुंचाया और इत्तेफाक से इस आर्थिक मंदी का शिकार फोर्ड मोटर्स भी हो गया, अमेरिकी की जो कंपनी है जिसने एक वक्त में टाटा मोटर्स को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी। तो फोर्ड मोटर्स को आर्थिक मंदी की वजह से काफी नुकसान पहुंचा, इधर टाटा मोटर्स काफी मुनाफे में था। तो फोर्ड मोटर्स ने फिर अपनी खराब हालत को देखते हुए अपने 2 सबसे अहम ब्रांड को बेचने का फैसला किया। उसमें एक था जगुआर और दूसरा था लैंड रोवर। ये दोनों बहुत ही अच्छी गाड़ियां हैं और आमतौर पर आम लोग नहीं खरीद पाते, महंगी भी है। तो फोर्ड मोटर्स ने आर्थिक मंदी के चलते नुकसान से उबरने के लिए जो जगुआर है और लैंड रोवर है, इसको बेचने का फैसला किया। जब ये खबर बाहर आई तो अब वक्त पलट चुका था, नसीब पलट चुका था। टाटा मोटर्स ने कहा कि अब हम इसको खरीदेंगे और दिलचस्पी दिखाई। ये बात फोर्ड तक पहुंची, फोर्ड के मालिक हैं बिल फोर्ड, उन तक पहुंची। इसके बाद ये हुआ कि बातचीत होगी। अब बिल फोर्ड अपनी टीम के साथ मुंबई आते हैं, रतन टाटा और उनकी टीम के साथ एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में पूरी डील होती है, लेकिन रतन टाटा ऐसी एक भी चीज नहीं कहते जो उनके साथ फोर्ड के लोगों ने उस वक्त कहा था और जिस तरीके से अपमान किया था और ताना मारा था कि जब आपको आता पता नहीं है तो फिर आप इस धंधे में क्यों उतरे, कार के बारे में आपको क्या जानकारी है। वही रतन टाटा कुछ साल के बाद उसी फोर्ड के 2 सबसे अहम कारों को खरीद रहे थे और बातचीत हुई, डील तय हो गई। फोर्ड का कि ये जो दोनों हैं जगुआर और लैंड रोवर फाइनल हो गई और तब बिल फोर्ड ने रतन टाटा से उस वक्त कहा था कि आप हमारी कंपनी के इन 2 चीजों को खरीद कर हम पर एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा ने इस तरीके से बदला लिया अपने उस अपमान का जिसमें उनको अपमानित किया गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन कई साल बाद उसी कंपनी को उन्होंने खरीद लिया। लेकिन उनकी फिर भी एक शराफत, और वो देखिए कि रतन टाटा ने खरीद तो लिया, बिल फोर्ड को अपमानित भी नहीं किया, साथ ही साथ उन्होंने इन कारों के नाम भी नहीं बदले। वो चाहते तो इसको नाम बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने जगुआर ही रखा, उन्होंने लैंड रोवर ही रखा और उनका बदला भी पूरा हो गया। तो वक्त कई बार क्या चीजें दिखा दे, वक्त कब करवट ले ले, किसका नसीब जाग जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए इस कहानी से नसीहत ये भी मिलती है कि अगर किसी का बुरा वक्त है, ना भी हो, तो कम से कम उसको अपमानित नहीं करना चाहिए, उसके साथ इंसानियत जैसा ही सलूक करना चाहिए, बराबरी का सलूक करना चाहिए, क्योंकि ना मालूम कल का दिन कैसा हो और कल वो कहाँ खड़ा हो और आप कहाँ खड़े हो। तो ये कहानी नसीहत देती है कि जिस टाटा मोटर्स और जिस रतन टाटा को अपमानित किया गया, वही रतन टाटा उसी कंपनी को खरीदते हैं कुछ साल के बाद और बिना अपमान किए पूरी इज्जत देते हुए। तो ये थी कहानी। For more such video, subscribe to the channel.